आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। विगत दिनों से SKF प्रोडक्शन के बैनर तले प्रख्यात लेखक निर्देशक साहिल खान द्वारा दूरदर्शन के लिए निर्माणाधीन टीवी सीरियल CCI की शूटिंग शिवपुरी में चल रही है। इस सीरियल के 6वें एपिसोड की शूटिंग में नकली साधु के कारनामों को शूट किया जा रहा है। CCI की टीम इस साधु के षड्यंत्र का पर्दाफाश करेगी। उपरोक्त सीरियल सस्पेंस थ्रिल के कथानकों से सूचित जीत है। इस सीरियल में राजेश गर्ग, लकी यादव, हरजीत सिंह, हैप्पी, मयंक शर्मा, प्रमोद पुरोहित, सलमान पठान, गीता सिसोदिया, तान्या गोस्वामी, प्रीतो झा, डॉक्टर सोनम यादव, रजनी सिकरबार सहित 2 दर्जन कलाकार अभिनय कर रहे हैं। विगत दिवस वरिष्ठ पत्रकार आइसना के संरक्षक, प्रख्यात लेखक, रंगकर्मी श्री डॉक्टर रविंद्र सक्सेना जी का जन्मदिन पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र विकल, बलराम शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, बॉबी, विजय चौकसे, उमेद सिंह झा, सुनील नगेले, राजकुमार गुप्ता, बबलू, मनीष बंसल, गुरुदत्त शुक्ला इत्यादि ने पुष्पहारों से सम्मानित किया। सभी ने दीर्घायु की शुभकामनाएं और बधाई दी। शहर के रविंद्र नाट्य गृह में चमेली देवी स्कूल 2 में 12वां एनुअल डे प्रोग्राम शिक्षा का सफर आयोजित हुआ। वार्षिकोत्सव में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और कई शानदार कार्यक्रम पेश किए। चमेली देवी पब्लिक स्कूल 2 के विद्यार्थियों ने नृत्य और नाट्य मंचन कर अपनी प्रतिभा की शानदार प्रस्तुति दी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और मिस वर्ल्ड रही मानुषी चिल्लर और पुरुषोत्तम अग्रवाल ने ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीकी से युक्त AR टॉय बुक्स का लॉन्च किया। जो मेरी लाइफ की जो सबसे अच्छी मेमोरीज हैं और जिस स्टेज ने सबसे ज़्यादा योगदान मेरी लाइफ में मुझे दिया है वो मेरा स्कूल है। एंड कई बार लोग कहते हैं कि चलो आप पढ़ाई में अच्छे थे, पर मैं इसका श्रेय अपने टीचर्स को दूंगी, क्योंकि मैं बहुत लकी थी कि मेरे बहुत ही अच्छे मेरी लाइफ में मुझे बहुत ही अच्छे टीचर्स मिले। स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगी कि जब मैं कॉलेज के 2nd ईयर में थी, मैं MBBS की स्टूडेंट थी, और उस दौरान मुझे मिस इंडिया टीम ने एक कॉलेज फेस्ट में स्पॉट किया और उन्होंने कहा कि आप आइए ऑडिशन दीजिए एंड ट्राई करते हैं, ज़्यादा क्या होगा, एक एक्सपीरियंस होगा, समथिंग डिफरेंट, यू लर्न समथिंग। एंड उसी एक्सपीरियंस के लिए मैं मिस इंडिया के ऑडिशन में गई और मेरा जो मिस इंडिया का सफ़र था और जो मिस वर्ल्ड का सफ़र था वो दोनों बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे। और मैं यहाँ पे आज एक मिस इंडिया के सफ़र की एक लर्निंग को शेयर करना चाहूँगी। तो जब मैं मिस इंडिया कंपटीशन के लिए गई तो वहाँ पे जिन लड़कियों के साथ मैं कम्पीट कर रही थी, आई रिमेंबर कई बहुत ही पॉपुलर मॉडल्स थी, कई लड़कियां, आई रिमेंबर एक साउथ से एक एक्ट्रेस थी, एक लड़की ऑलरेडी 2 बार एक नेशनल पैजेंट जीत चुकी थी, और मैं वहाँ बिल्कुल साधारण कपड़ों में चश्मा पहन के रात को मैं आई यूज्ड टू बी वेरी क्लूलेस। मुझे कुछ नहीं, मुझे मेकअप ये सब कुछ नहीं आता था, वो मैंने बाद में सीखा है। तो इसमें आई रियलाइज्ड कि तब मुझे लगता था कि ठीक है, आई एम हैविंग फन, पर कहीं ना कहीं होता था कि चलो कॉलेज मिस कर रही हूँ, इतने बड़े कंपटीशन में आई हूँ, तो पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, जीतूंगी नहीं जीतूंगी। तो मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को फ़ोन करती थी और मैं कह रही थी कि ठीक है, अब मैं हूँ यहाँ पे, आई एम एन्जॉइंग इट, पर आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आई एम कम्पीटिंग विद वेरी प्रिपेयर्ड गर्ल्स। ग्लैमर इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलूँगी कि जिस चीज़ ने मुझे एक स्टैंड आउट करने का मौका दिया वो मेरा एजुकेशन था, एंड दैट इज़ वन थिंग विच आई वोर विद अ लॉट ऑफ प्राइड। क्योंकि यू कैन क्लैप, क्योंकि जब भी आप किसी कंपटीशन में या कहीं पे भी जाते हो तो you always look for those unique things that make you stand out. I wasn't the best at whatever other girls were great at, but I had a lot of confidence and I had a lot.
जिला नीमच अंतर्गत तहसील रामपुरा से 5 किलोमीटर दूर ग्राम बाकिया खेड़ा पेट्रोल पंप के समीप एक टेम्पो के पलटी खा जाने से एक युवक की मौके पर ही दुखद मौत हो गई। वहीं 2 अन्य घायल हो गए, जिन्हें रामपुरा हॉस्पिटल लाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक नीमच की ओर से मुल्तानी मिट्टी चक्की में पिसाने के लिए टेम्पो वहां से भरकर 3 युवक रामपुरा आ रहे थे। तभी रामपुरा के समीप ग्राम बाकिया खेड़ा पेट्रोल पंप के समीप संतुलन बिगड़ जाने से टेम्पो पलटी खा गया, जिसके कारण टेम्पो में सवार युवक सुनील और बाबू गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं युवक राजू की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घायलों को रामपुरा हॉस्पिटल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बाबू को नीमच जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सुनील का इलाज रामपुरा शासकीय हॉस्पिटल में जारी है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया है। क्या नाम आपका? सुनील 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 कैसा हुआ हादसा आपके साथ ये? चलते चलते गाड़ी पलटी कर गई। अच्छा, कितने जने थे आप? 3 जने थे, कौन कौन? मैं और मैं 2 है मिलने वाले। अच्छा, तो क्या नाम उन दोनों का? एक तो राजा है, एक बाबू है। कहाँ के हैं दो ही? नीमच गई। आप तीन नीमच के ही हो? नीमच के। नीमच में कहाँ के? मऊ रोड। मैं तो मऊ रोड रहता हूँ, वो क्या नाम वार्ड नंबर 17 में रहते हैं। वार्ड नंबर 17? 17 आता है। अच्छा, तो आप यहाँ रामपुर आ रहे थे कि नीमच जा रहे थे? रामपुरा आ रहे थे। अच्छा, तो रामपुर किस काम से? रामपुरा ये पिसवाने आए थे, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी पिसवाना है। हाँ। तो ये हादसा हुआ। यस। तो इसमें क्या क्या जानी हुई? वो जो मरे हैं उनका नाम क्या? उज्जैन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के टिकट बुकिंग हॉल से बच्चा चोरी। मां अपने 2 साल के बेटे को बेंच पर लिटाकर दूध की बोतल साफ करने पहुंची थी। जब वापस लौटी तो बच्चा चोरी हो गया। सीसीटीवी में एक आरोपी बच्चे को उठाकर ले जाते हुए दिखा। वैष्णवी नामक महिला उज्जैन की रहने वाली है। पति से झगड़ा होने पर 2 साल के बेटे वंश को लेकर 23 दिसंबर की रात रेलवे स्टेशन पहुंची थी। वो भोपाल में बड़ी मां के घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी। 24 दिसंबर सुबह करीब 10 बजे बच्चा चोरी हुआ। उज्जैन के रेलवे स्टेशन से 2 साल का एक बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर बने टिकट बुकिंग हॉल की है। बापुरा निवासी वैष्णवी नामक महिला का पति से झगड़ा हुआ और वो भोपाल जाने के लिए उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर पहुंची। महिला यहां पर 23 दिसंबर की रात को पहुंची, रात यहीं पर रुकी। 24 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे बच्चे को दूध पिलाने के बाद दूध की बोतल धोने के लिए नल पर पहुंची। इस दौरान बच्चे को बेंच पर लिटाया गया। जब महिला लौटी तो बच्चा गायब था। क्या गायब होने का मामला है, क्या पूरा घटना है? एक वैष्णव बैरागी है जो 20 साल की है, यहाँ शंकरपुर रोड की रहने वाली बताई अपने को। और उसने 24 तारीख को आके बताया कि मेरा बच्चा मुसाफिर खाने में बुकिंग विंडो के पास से चोरी हो गया। मैंने उसका पीछा किया और वो जीने की तरफ से स्केटर की तरफ से जाके भाग गया। जब उसको उसी समय फुटेज दिखाए गए तो स्केटर तरफ भागना या इसकी उपस्थित होना सारे कैमरों में नहीं पाई गई। फिर जब से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई थी तो उन्होंने बोला पति से झगड़ के आई थी, मेरे पति मुझे मारता है, मेरे उससे संबंध अच्छे नहीं है। मैंने कहा आपके पति का नंबर दे दो, हम उससे बात कर लेते हैं। तो क्या मामला है कि मुझे पति पत्नी के बीच में नहीं है, शादी नहीं हुई है। जब उसने बताया था कि मेरा लिव रिलेशन है, मैंने कहा ठीक है आपके पति को बुलवाइए। तो बोले नहीं मेरे पास नंबर। तुम कहा पति को बुला लो, आपके घर चलते। बोले नहीं। तो बोले मैं कल पति को लेके आऊँगी। तो जब दूसरे दिन आई तो वो हमसे कह रही थी कि मुसाफिर खाने से जो स्केटर है जीना चढ़ना है उधर तरफ से जा रही है। जब हमने उसको फुटेज 2 घंटे के दिखाए तो उसमें ना तो ये महिला नजर आती है ना वो अपने बच्चे को कहीं बताती कि ये बच्चा है। जब 24 को उसको दिखाया फिर पुनः पूछा गया, बार बार गुमराह करती रही। जब 24 को हमने पूछा कि कहाँ से गई थी, जब उसको 2 बार डेमो किया गया कि ये कहाँ बैठी थी, कहाँ गई थी, तो वो संतोषजनक नहीं थी। फिर हमने उसको फुटेज दिखाया। जब बाहर देखा तो वो जो हमें जीने की तरफ बता रही थी इधर न होकर के वो अपने मुसाफिर खाने से वीआईपी गेट की तरफ जाते हुए दिखा, बच्चा दिखा एक आदमी। और बड़ा नॉर्मल वैसे आदमी भी लेके जा रहा है, उसकी कंधे पे है, बच्चा भी ऐसा बिना तनाव का दिख रहा है। वीडियो में 12-13 मिनट तक उसका फुटेज दिख रहा है सस्पेक्टेड का, लेकिन वो भी बड़े आराम से जा रहा है। ये महिला न तो उसके पीछे भागते हुए दिख रही है, न चिल्लाते हुए दिख रही है। तो थोड़ा सा उसकी भूमिका पे या उसकी कई बातों पे भी थोड़ा सा हमें ऐसा लगा कि कहीं कुछ डिस्प्यूट है। फिर भी हमने उसकी कायमी की तत्काल, और कायमी के बाद में सारे स्टेशन के फुटेज देखे गए, रोड के उस पार के फुटेज देखे गए, स्मार्ट सिटी के फुटेज देखे गए हैं। और कल कई 200-250 आदमियों से वो उसके फुटेज दिखा करके पूछताछ की जा रही है, बता रसी जा रही है।
महिला द्वारा अभद्रता का आरोप लगाया गया पुलिस पर। महिला के साथ अगर तो सामान्य सी चीज़ है कि कैमरे लगे हुए हैं, हमारे डीएसपी महोदय और हम तत्काल डीएसपी महोदय के चैम्बर में उससे चर्चाएं चल रही है और अधिकारियों से हमारी चर्चा मतलब उससे बड़े उसके परिवार के। जी हाँ, ये पीड़ा उन स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों की है जिनको स्वास्थ्य विभाग में काम करते करते 23 साल हो गए, जो अपनी मांगों को लेकर निरंतर रूप से 13 दिन से कलमबंद हड़ताल पर हैं। अपनी मांगों को लेकर उमरबन, बाकानेर, गंदबानी और मनावर ब्लॉक के संविदा कर्मचारियों ने रैली निकालकर गांधी चौराहे पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर हीरा लाल जी अलावा को नियमितीकरण को लेकर ज्ञापन दिया। वहीं कोरोना योद्धा प्रशस्ति पत्र वापस स्वास्थ्य विभाग के मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर GS चौहान सर को प्रदान किया। इन संविदा कर्मचारियों के द्वारा कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। वहीं दूसरी तरफ अभी तक इनको नियमित नहीं किया गया। इन संविदा कर्मचारियों में BPM यूनिट, पैरामेडिकल स्टाफ, RBS के टीम, CHO, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ANM स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर आदि केडर के संविदा कर्मचारी उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।